पे सारे क्लिनिक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा जी, तो मेरा जो है ना वो एक प्रोसीजर होना था और उसके लिए मुझे जाना था हॉस्पिटल। यहाँ पे डेट्स मिलती हैं तकरीबन 2 महीने पहले मिलती हैं, 2 ढाई महीने 3 महीने पहले भी लेटर आता है। तो मुझे लेटर आ गया था और मैंने आज जाना था। एक मेरा प्रोसीजर होना था और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में तो आपके साथ नहीं शेयर करूँगी इतना ओपनली, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग बनाया तो वो अभी आपके साथ मैं आगे जाके शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और मेरा डॉक्टर के पास जो अपॉइंटमेंट थी, टाइम था, वो था तकरीबन 1:50 का और लेटर में लिखा हुआ था कि आपने 5 मिनट पहले आना है, क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा आजकल केयर करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना हो और बहुत ज़्यादा टाइम आपको हॉस्पिटल में ना गुजारना हो। तो इसलिए हम लोग घर से निकले। हमारे घर से हॉस्पिटल जो था वो तकरीबन 15-16 मिनट की जो है ना वो ड्राइव थी। यहाँ पे सारे क्लिनिक्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी ना, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरे हाथ पाँव जो है ना वो कांप रहे थे। लेकिन खैर मैं यहाँ पे भाग रही थी क्योंकि उस्मान पार्किंग देखने लगे थे और 5 मिनट रह गए थे और यहाँ पे आप लेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि फ़िक्स टाइम होता है जिस पे आपको पहुँचना होता है। तो यहाँ पे मैं भाग भाग के जा रही थी, टाइम हो गया था और उस्मान जो है ना वो गाड़ी पार्क कर रहे थे। उन्होंने कहा आप जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं आई और फ़िक्स टाइम पे जो है ना उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे लेके गए। यहाँ पे मैंने चेंज किया और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये मुझे पता था कि काफ़ी पेनफुल है। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो ठीक है, नहीं कर सकें तो आप अभी भी वो कर सकती हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी। तो ख़ैर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और ज़्यादा नहीं बना सकी मैं, लेकिन दिल मेरा बहुत ज़्यादा उदास था यहाँ पे क्योंकि अंदर तो किसी को आने नहीं देते। तो ख़ैर आज मैं काफ़ी ज़्यादा रोई भी। बहुत ही मुश्किल था एक प्रोसीजर जो कि हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये 2-3 दिन की है और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। फिर हम घर आए तो कुछ भी मैंने नहीं किया, टोटली जो है ना मैं बेड रेस्ट पे थी। और यहाँ पे मैं अभी रोटी बना रही हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया था कल के व्लॉग में कि मैंने कुछ खाने बना के फ्रिज में रख दिए थे, तो हमने एक दिन तो वही सारे खाए थे। फिर यहाँ पे एक दिन गुज़र गया था तो मैं यहाँ पे किचन में आई। चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, मैं यहाँ पे सिर्फ रोटी बना रही थी और उस्मान मेरे साथ हेल्प करा रहे थे। तो ये था कि उसके बाद भी ना बहुत ज़्यादा पेन काफ़ी ज़्यादा था, केयर काफ़ी ज़्यादा करनी थी। तो ख़ैर उस्मान ही मेरे साथ थे, वो बेचारे मेरे साथ लगे रहे, हेल्प करा रहे थे। यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मैं रोटी बना लेती हूँ, अब थोड़ा बहुत इतना कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, उस्मान सब कुछ कर रहे थे। 1-2 दिन खाना भी फिर बाद में उन्होंने ही बनाया था। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे मैं आपको बता भी दूँ और आपको मैं कहूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर है अब और बस आप दुआ कीजिएगा। ज़ाहिर है हम सोशल मीडिया पे एक लिमिट तक शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात आज ज़रूर कहूँगी, बहुत से लोग आके ना आपका दिल दुखाते हैं, कुछ भी कह देते हैं बग़ैर सोचे समझे। ये नहीं सोचते कि अगला किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, क्या क्या उसकी ज़िंदगी में जो है ना वो इम्तिहान गुज़र रहे हैं, क्या क्या वो फ़ेस कर रहा है। तो किसी को भी बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले, क्रिटिसाइज़ करने से भी पहले ना थोड़ा सा सोच लिया करें कि अगले पे क्या गुज़रेगी। और बस यहाँ पे मुश्किल इस तरह से हो जाता है कि आप अकेले होते हैं, आपको मेंटली भी फ़िज़िकली भी सपोर्ट चाहिए होती है, कुछ ना कुछ जो है ना वो इस तरह से हो, लेकिन नहीं होता। तो ख़ैर ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, वो बेचारे सारा टाइम लगे रहे क्योंकि वो अभी घर में ही होते हैं फ़िलहाल। तो
तो वो सारा टाइम जो है ना वो मेरी भी केयर करते रहे, घर के काम कुकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते रहे। मैंने 1-2 दिन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर थोड़ा बहुत जो है ना मैं उठ जाती थी, कुछ ना कुछ उनको कहती थी कि मैं करा देती हूँ। तो खैर बहुत मुश्किल टाइम गुज़र गया, जो एक तकलीफ़ का टाइम होता है, एक परेशानी का टाइम होता है, वो गुज़र गया। और उसके बाद मेरे जितनी भी रिपोर्ट्स आई वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आई हैं। तो यहाँ पे उस्मान जो हैं वो चाय लेके जा रहे हैं और यहाँ पे वो हंस रहे थे मेरा मूड अच्छा करने के लिए। कभी क्या कह रहे थे, कभी क्या कह रहे थे कि मेरा मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं। तो ये है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स मेरी सारी जो हैं वो क्लियर आ गई, और बाकी फिर आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं तो आप उससे ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन लगेंगे, अभी भी स्टिल बिल्कुल ठीक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। तो खैर ये थी मेरी स्टोरी, और मैं वीडियो वैसे प्रॉपर नहीं बना सकी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मेरा वेट कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी अपडेट भी शेयर कर देती हूँ और बता भी देती हूँ आपको। और सबसे स्पेशल आपको दुआ का कहती हूँ। मुझे पता है आप सब मेरे लिए दुआ करते हैं। इतनी प्यारी मेरी बहनें हैं कि जो उम्रा पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, वहाँ से मुझे स्पेशल मैसेज करते हैं कि बताते हैं मुझे कि हमने स्पेशल आपके लिए दुआ किया। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बाकी जो है ना बस आप मुझसे अभी मत पूछिएगा, हो सकता है कुछ अरसे बाद मैं शेयर कर भी दूँ, लेकिन अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ शेयर कर सकूँ। तो खैर यहाँ पे हम दोनों नाश्ता कर रहे थे, और नाश्ते में चने मैंने बस हल्के से बना लिए थे इस तरह से, क्योंकि बॉईल करके तो मैंने फ्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें बना के रख दी थी। तो यहाँ पे हम दोनों अभी नाश्ता करने लगे थे, और साथ साथ बस ये है कि अम्मी से भी थोड़ी बहुत बात हो रही थी, और ससुराल में भी बताया था मैंने, वहाँ पे भी, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में शेयर करूँगी। और बस जी ये थी मेरी रूटीन। तो बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग, और उस्मान ने जो है ना वो बड़ा मज़े का शेक बनाया था, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये उस्मान मेरे लिए बना कर आया एवोकाडो शेक, मिल्क शेक, चीनी भी डाली है। थैंक यू सो मच। कलर बहुत प्यारा आया, इतना प्यारा, ये तो लग रहा है कि पिस्ताशियो टाइप का कुछ आपने इसमें डाला है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कितना डाला है वैसे आपने एवोकाडो? दो डाले हैं, तभी मैं कहूँ इसका कलर ऐसे क्यों आ रहा है। तो चीज़ तो अच्छी बनती है। और दूध कितना डाला है? 1 बॉटल पूरी। अच्छा अच्छा चलें पी के देखते हैं कैसा बना है। इतना मज़े का बना है, ऐसे लग रहा है वो खोए वाली नहीं, दूध की कुल्फी या कुछ ऐसा हो। पिस्ताशियो बड़ा बहुत मज़े का। अच्छा इसमें ना उस्मान ने डाले वो दूध, इलायची भी डाली है आई थिंक। इलायची बहुत मज़े का है, बहुत ऐसे लग रहा है बाजार वाला हो। प्लीज। ऐसे आपके हाथ में बहुत टेस्ट है उस्मान। थैंक यू सो मच, बहुत मज़े का है।